नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही निकल के आ रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मई माह का ही मानदेय मिला था, यानी कि अनुदेशकों को 7,000 रुपए और शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए। जैसा कि ये सब चीजें चल रही थी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही मानदेय बढ़ेगा। इस संबंध में सभी लोग अटकलें लगा रहे थे कि इस बार जो है वो मानदेय बढ़कर आएगा, इस चीज का कोई ना कोई ऐसा आदेश निकल के आएगा जिसमें धनराशि को बढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जो जुलाई माह का मानदेय है उसकी धनराशि को जारी नहीं किया गया है। अब मैं यहाँ पे एक आपको अपडेट बता देता हूं जो बिल्कुल अभी अभी की है कि आज 6 तारीख को 6 अगस्त 2021 को और अभी शाम को ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही मानदेय की जो धनराशि है, यानी कि जुलाई माह के मानदेय की जो धनराशि है उसको जारी कर दिया गया है। और ये धनराशि जो है अनुदेशकों के लिए 7,000 रुपए प्रति माह और शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की दर से जारी हुई है, यानी कि इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी कि इस बार फिर से अनुदेशकों को 7,000 रुपए प्रति माह और शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह ही मिलेगा। फिलहाल मैं आपको अभी उन दोनों ही आदेश को दिखाऊंगा जो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय से संबंधित है और जिस आदेश को अभी अभी जारी किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये धनराशि बहुत जल्द ही आपके खातों में आ जाएगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो मानदेय की धनराशि है बहुत जल्दी जारी हो जाएगी और इसका आदेश भी अब आ चुका है। तो सबसे पहले हम इन आदेश को देख लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही जुलाई माह के मानदेय की धनराशि को जारी कर दिया गया और ये धनराशि पुराने ही दर पे जारी करी गई है, यानी कि अनुदेशकों के लिए 7,000 रुपए प्रति माह की दर से और शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की दर से ही जुलाई माह की जो मानदेय की धनराशि है उसको जारी किया गया है। आइए हम एक एक करके दोनों आदेश को देखेंगे। इसलिए सबसे पहले जो है वो हम अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय माह जुलाई 2021 की धनराशि के संबंध में जो आदेश है उसको देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह जुलाई 2021 की धनराशि प्रेषण करने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 1 जून 2021 के माध्यम से अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह मई 2021 का जो मानदेय है उसको दिया जा चुका है। और इसी के क्रम में अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह जुलाई 2021 एक माह की धनराशि 7,000 रुपए प्रति माह की दर से कुल 1,864 लाख संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। उपयुक्त के अनुसार मानदेय का भुगतान अंशकालिक अनुदेशकों के खाते में हमेशा की तरह पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा और जो भी धनराशि है उसकी सूचना प्रतिमाह व्यय अवशेष जो है वो राज्य परियोजना कार्यालय की वेबसाइट और सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। तो यानी कि ये पूरा आदेश जो है अभी अभी जारी हुआ है 6 अगस्त 2021, आप ऊपर डेट देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अनुदेशकों का 7,000 रुपए प्रति माह की दर से ही मानदेय जारी हुआ, यानी कि जो अभी तक ये जितनी भी डाउटफुल स्टेज चल रही थी कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा और अनुदेशकों को इस बार जुलाई में ही जो है वो मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा, तो ये सब चीजें यहीं पे खारिज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और अनुदेशकों को एक बार फिर से जिस मानदेय की दर से पहले दिया जा रहा था, यानी कि 7,000 रुपए की दर से पहले दिया जा रहा था, उसी दर से एक बार फिर से इनकी धनराशि को जारी किया गया है और इसी दर से ही अनुदेशकों के खाते में ये चीज आएगी। अब मैं आपको शिक्षा मित्रों का जो आदेश है वो भी दिखा देता हूं। इसमें भी ऊपर सेम बात लिखी हुई है, समस्त जनपद के लिए जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको दिया गया है और विषय भी सेम है। शिक्षा मित्र मानदेय जुलाई 2021 की धनराशि के संबंध में आपको अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या 31 मई 2021 के माध्यम से शिक्षा मित्रों का माह 2021 का मानदेय दिया जा चुका है, मई का मानदेय दिया जा चुका है और उक्त के क्रम में ही मानदेय माह जुलाई 2021 एक माह और धनराशि जो है 10,000 रुपए प्रति माह की दर से कुल इतनी संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करी जाएगी। और यह धनराशि जो है केवल संख्या के आधार पर है और परंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त और लेखा अधिकारी जो है मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य शिक्षा मित्रों को ही मानदेय दिया जाए जिनको 2020-21 में मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। और बाकी जो है इसमें यही चीज डिटेल दे रखी है कि पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से ही शिक्षा मित्रों का मानदेय जो दिया जाए। तो यहां पर भी यही बात सामने आ जाती है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय भी जो है जुलाई का 10,000 रुपए प्रति माह की दर से ही आ रहा है। जिस तरह की लगातार शिक्षा मित्रों के लिए तो खासकर एक न्यूज चल रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा और इसमें कई तरीके की बात कही गई थी कि मानदेय 12,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा और कहीं कहीं पे तो
ये तक कह दिया गया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है इस बार 20,000 रुपए प्रति माह की दर से आएगा। तो इन सब बातों को आप एक तरफ रख के देख लीजिए और दूसरी तरफ इन दोनों आदेश को देख लीजिए जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए निकले हैं, और इसमें इनके जो जुलाई माह का मानदेय की धनराशि है वो अनुदेशकों की 7,000 रुपए के ही दर से और शिक्षा मित्रों की 10,000 रुपए मानदेय की ही दर से जारी की गई है। यानी कि दोनों के ही मानदेय में अभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी एक न्यूज में भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से जुलाई का महीना पूरा बीत चुका है और अगस्त का महीने में 6 तारीख हो चुकी है और अभी तक दोनों के ही मानदेय की धनराशि को जारी नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों दोनों का ही मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जब धनराशि को जारी कर दिया गया है और जो धनराशि की दर है वो दोनों के लिए एक समान है, यानी कि शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 रुपए, अनुदेशकों के लिए 7,000 रुपए, तो ये बात सिरे से खारिज हो जाती है कि इस बार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन यहां पर आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये धनराशि जो है वो आपकी जुलाई माह मानदेय की जारी की गई है और अभी भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक के जितने भी संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही नियमितीकरण होना चाहिए, यानी कि उनको परमानेंट करना चाहिए, और दूसरी चीज जो है उनको प्रशिक्षित वेतनमान भी दिया जाना चाहिए। ये दोनों ही के लिए ही जो प्रक्रिया है वो प्रशिक्षित वेतनमान और नियमितीकरण वाली, वो एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें फैसला इतनी जल्दी नहीं आ सकता है कि एकदम से कह दिया जाए कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को परमानेंट किया जाएगा और उनको धनराशि जो है उनका प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, इसलिए आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक सोच के साथ यही सोचकर चलना है कि आपका मानदेय निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जिस तरीके से अनुदेशकों के मानदेय 17,000 का मामला जो है वो कोर्ट केस में चल रहा है, 16 तारीख को उस चीज की सुनवाई भी है और उसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा, क्योंकि ये फाइनल हियरिंग है और इसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 जो है वो अनुदेशकों के हक में ही निकल के आने वाला है। इसी तरीके से शिक्षा मित्रों के जितने भी संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़वाया जाए और शिक्षा मित्रों को जितनी भी दूसरी सहायक अध्यापक वाली सुविधाएं होती हैं वो भी दिलवाई जा सकें। तो ये दोनों और सारी चीजों को लेते हुए अगर आप एक सार निकालें तो आपको अभी यही सोच के चलना है कि इस समय आपको मानदेय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले ही वो 10,000 रुपए और 7,000 रुपए की दर से आया है, लेकिन आया है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है ताकि आप सर्वाइव कर सकें। अब दूसरी चीज, जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू रखे जाएं और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्त समस्याओं को भी सबके सामने रखा जाए, चाहे वो आप किसी में माध्यम से रखें, आप सोशल मीडिया के माध्यम से रखें, आप पत्र व्यवहार के माध्यम से रखें, आप ज्ञापन के माध्यम से रखें, लेकिन वो भी जरूरी है। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि अभी के लिए आपको थोड़ी सी राहत है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही जुलाई माह की जो धनराशि है उसको जारी कर दिया गया है और ये धनराशि बहुत जल्द ही आप सभी के खातों में भी आ जाएगी। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।